आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं किसान आंदोलन की। और किसान आंदोलन की बहुत सारी बातें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से देखी और सुनी है। और जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मैं आपको बता दूं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बातें आपको बताई जा रही उस पर मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। मेन स्ट्रीम मीडिया आप यदि आप चालू करके अभी देख लीजिए या मेरा वीडियो देखने के बाद चालू करके देखिएगा, किसी भी चैनल की बात करूँ, मैं किसी भी चैनल की बात कर रहा हूँ, किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। सारे चैनल उठाकर देख लो, वहाँ पर कोई टीवी एंकर या पत्रकार या जो कार्यक्रम में मेहमान बैठे हुए हैं, आप ये देख लीजिएगा, कोई भी किसानों की जो बात है, 2 महीने से ज़्यादा किसान इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में, जब हमारे जो किसान हैं दिल्ली की बॉर्डर पे, दिल्ली की सीमा पर प्रवेश करना चाह रहे थे, इस कड़ाके की सर्द में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, इस कड़ाके की ठंड में उन पर ठंडे पानियों की बौछार हुए। इस कड़ाके की ठंड में उन किसानों पर ठंडे पानी की बौछार हुई, उन पर, उनके शरीर पर लाठी और डंडे से उन पर वार किया गया। जो हाईवे है, जो सड़क है, वो भी खोद दिया गया। पुलिस कहीं ना कहीं उत्पाती हो गई। और पुलिस पर हम यदि इल्ज़ाम लगाते हैं, यदि पुलिस पर हम हमेशा पुलिस को टारगेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से हम कहीं ना कहीं उन लोगों को बचा रहे हैं जो पुलिस को आदेश करता है। वो सरकार, जो हुक्मरान, जो पुलिस को अपना मोहरा बनाता है, ऐसे लोगों को शायद हम बचा लेते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे जो सत्ता में बैठे हुए नेता है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसा वो चाहते हैं बेचारे पुलिस वाले वैसा ही करते हैं। तो पुलिस वालों ने जो कुछ किसानों के साथ बदसलूकी की, तो दोस्तों मैं उन पुलिस वालों को दोषी नहीं मानता, लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि उन किसानों ने, उन निहत्थे किसानों ने, उन बुजुर्ग किसानों ने, यहां तक कि उनके साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद आपको उन किसानों की हिम्मत का, उन किसानों का जो भी जज्बा है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। दोस्तों, उन किसानों ने 2 महीने से ज़्यादा वक्त दिल्ली के आसपास बिता दिए और सरकार से गुहार लगा लगा के अभी तक मेरे ख्याल से थके नहीं हैं कि जो काला कानून, जो किसान कह रहे हैं कि जो कानून लाया गया है, कृषक बिल जो लाया गया है, उसे सरकार वापस ले ले। लेकिन मोदी सरकार जो है अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार जिद पे अड़ी हुई है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख रहे हैं, उस मेन स्ट्रीम मीडिया में किसानों का पक्ष नहीं रखा जा रहा है। दोस्तों, किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, किसानों को गलत कहा जा रहा है और किसानों पर हंसी उड़ाई जा रही है, उनका भद्दा भज्जा मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें गलत साबित करने के लिए जितने भी टीवी में बैठे हुए दलाल एंकर हैं, जितने भी टीवी में बैठे हुए दंगाई पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की खबरें दिखा रहे हैं, इस प्रकार की तस्वीरें या वीडियो दिखा रहे हैं, जिससे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जनता है, उसकी नज़रों में मेरे ख्याल से जो किसानों का आंदोलन है वो खराब है। आपने देखा होगा, यदि आप किसी बस में बैठे हैं, किसी पानठेले के आसपास खड़े हुए हैं, किसी सार्वजनिक जगह में खड़े हुए हैं, तो लोग यदि चर्चा करते तो किसानों के खिलाफ में चर्चा करते। दोस्तों, अरे ये वो किसान लोग गलत है, वो किसान नहीं है, वो फलाने हैं, ढिमके हैं, इस प्रकार की बातें करके कहीं ना कहीं उस आंदोलन को गलत साबित किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा उनके दिमाग में क्यों आ रही है। दोस्तों, याद कीजिए अन्ना आंदोलन, याद कीजिए और रामदेव बाबा का आंदोलन, जो सलवार पहनकर आंदोलन स्थल से भाग गए थे। धन का जो मुद्दा है उसको लेकर आंदोलन किया था। अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लेकर आंदोलन किया था। ये मुद्दे थे उस समय। और इस मुद्दे को
जो मेन स्ट्रीम मीडिया आज आप देख रहे हैं, उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया अन्ना हजारे कितनी बार सांस ले रहे हैं, रामदेव बाबा जी कितनी बार आंख मार रहे हैं, मजाक नहीं समझिएगा, ये हकीकत है दोस्तों। रामदेव बाबा जी क्या क्या बोल रहे हैं, कितनी बार उन्होंने छींक ली, कौन कौन लोग उनके मंच पर आए, कौन कौन सी फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म स्टार है वहां पर आए, किस बात के लिए कि काला धन वापस आएगा, और जब काला धन वापस आएगा तो पूरे देश के लोग लखपति करोड़पति बनने वाले थे। इसलिए लोग भी वहां पर उस आंदोलन में शरीक हो रहे थे, शामिल हो रहे थे। टीवी कैमरा 24 घंटे लगा था या नहीं लगा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उस समय यदि कोई अन्ना हजारे या रामदेव बाबा के आंदोलन को गलत आप आजू बाजू पान ठेलों में या सार्वजनिक जगहों में ऐसी कोई चर्चा सुनते थे? अरे मैंने तो यह तक देखा था, इस देश के गली मोहल्लों में भी उनके समर्थन में रैलियां निकली थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई है, लोगों के जेब में 15-15 लाख रुपए आ गए हैं, पूरे भारत के लोगों के। मेरे जेब में तो नहीं आए हैं। पूरा जो काला धन जमा था विदेशों में वो सब वापस आ गया है और देश में अच्छे दिन आ गए हैं। कोई बेरोजगार नहीं रहा। देश की जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है। और उसके अलावा जो अन्ना हजारे जो लोकपाल बिल की बात करते थे वो पूरी तरीके से लागू हो गया है। अब कहां देश में कोई समस्या रही है? अब कहां बेरोजगार हैं आप? पेट्रोल जो 35 रुपए की बात करते थे वो पता नहीं कितने रुपए हो गए, आप भी जानते कितना सस्ता हो गया है। आप भी हंसते हंसते उस पेट्रोल को खरीद रहे हैं। गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था वो कितना सस्ता हो गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। में सारी समस्या मोदी जी के आते ही खत्म हो गई है। और रामदेव बाबा जी और अन्ना हजारे कहां हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं। लोग तो ये तक कह रहे हैं काश आप जिंदा होते। लोग ये कह रहे हैं अन्ना हजारे जी काश आप जिंदा होते तो आज किसानों का ये हर्ष नहीं होता, दिल्ली में उन पर लाठी डंडे नहीं चलते। लोग ये कह रहे हैं सलवार वाले बाबा मतलब रामदेव बाबा कहां हो आप, काश आप जिंदा होते। इस प्रकार की बातें लोग व्यंग्यात्मक रूप से उनकी आलोचना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में लोग बोलना चाहिए, जीवित व्यक्ति को मारने वाली बात नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर रहे हैं ना। और लोगों को सवाल क्या गलत है? आज किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, जहां पर लाखों किसान हैं दोस्तों। लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पे नजर आए थे, लेकिन उन किसानों की भर्त्सना की जा रही है इस मीडिया के माध्यम से। सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। पुलिस खड़ी रहती है और वहीं पर एक भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ भारत माता की जय कहती है और पथराव करती है पुलिस के सामने। पुलिस के सामने लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा जाता है, पुलिस वहां खड़ी रहती है। ये अच्छे दिन आ गए हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं इस बात का जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूं कि आज क्या हो गया देश में कि मीडिया जो है हर आंदोलनकारी को और हर आंदोलन को गलत साबित करती है। देश के लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो देख रहे हैं वही सच है, क्योंकि वीडियो में बार बार जो चीज दिखाई जाती है तो उन्हें तो यही बात लगेगा ना प्रथम दृष्टया, हाँ यही सच है। लोगों की जो मानसिकता है इस प्रकार से बना दी गई है, सरकार जो बोल रही है, सरकार जो कर रही है वही सही है, और जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। अब मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में, भारत में यह व्यवस्था कब से लागू हो गई कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते? मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में क्या कोई व्यक्ति अपनी आवाज, उसको ये लगता है कि ये बात सही है, उसको उठा भी नहीं सकता? क्या भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की जो आजादी दी गई है, उस आजादी के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता? दोस्तों यदि आप कह रहे हो, यदि आप अपनी आवाज उठा रहे हो, यदि आप सरकार की आलोचना कर रहे हो, तो मीडिया के माध्यम से कुछ इस प्रकार से वातावरण तैयार किया जाता है कि लोग आपको खलनायक समझने लगते हैं, लोग आपको देशद्रोही समझने लगते हैं।
दिल्ली के आसपास जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अगर उस आंदोलन को देख रहे हैं और वो आंदोलन अगर चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, तो इसका मतलब अभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उस आंदोलन को यदि दमन करके कुचला गया, जिस प्रकार से भाजपा के कुछ विधायक, भाजपा से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मीडिया है, लोकतंत्र का जो चौथा खंबा, उस आंदोलन को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है, उस आंदोलन को यदि हिंसा के नाम पर यदि खत्म करने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए तंत्र इस समय खतरे में है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति शांतिपूर्वक अपनी आवाज यदि उठाते हैं, तो यदि आप उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आप उनकी हंसी मत उड़ाइए दोस्तों। यदि आप उनकी हंसी उड़ाने के लिए सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए कि 2 महीने से वहां पर हैं, इस कड़ाके की ठंड में हैं। आप एक दिन के लिए ही अपने जो बस स्टैंड है या खेत है या जो भी खाली मैदान है, वहां टेंट लगाकर, वहां रजाई गद्दा लेकर आप एक दिन के लिए ही वहां सो जाइए और किसी को बोलिए कि आपके ऊपर कोई ठंडे पानी की बौछार भी करे और किसी को बोले कि आपके पिछवाड़े में कोई डंडा भी मारे, फिर भी आपको 1 दिन 2 दिन वहां रहना है। लेकिन ये किसान दोस्तों 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया वहां पर है, अपनी कुछ मांगों को लेकर वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, जो मीडिया आपको दिखा रहा है उसे देखिए, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, तर्क कीजिए, कुछ तथ्य आप अपने, आज सोशल मीडिया है हमारे पास में, भी कुछ तथ्य लीजिए और जो आंदोलन कर रहे हैं उनके तरफ से भी वीडियो जारी हो रहे हैं, आप उनके भी वीडियो देखिए, दोनों वीडियो देखिए, दोनों पक्षों के तर्क और उनके भी जो तथ्य हैं उसे समझने का प्रयास करें। उसके बाद आप आखिरी निष्कर्ष पे पहुंचे कि आखिर कौन सही है या कौन गलत है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, केवल मेरी बात, तो हो सकता है कि मैं बहुत सारी बातें गलत भी कह सकता हूं। यदि आप सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दिखाया जा रहा है आप अगर वही सच मान लें तो हो सकता है कि आप भारी गलती करने जा रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़कर मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं, आज मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। आपको तथ्यों को जांचना और परखना आना चाहिए आज के दौर पे, तब जाकर मेरे ख्याल से आपको सही जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भीम, नमस्कार।